अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ नई और बड़ी खबरें आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिसमें आज अरब देश में काम करने वाले 1, 2, 4 या 10 नहीं बल्कि एक साथ 57 गैर मुल्कियों की जिंदगी उनकी एक गलती की वजह से बर्बाद होने जा रही है, जिसकी एक बड़ी खबर आपको बताने वाला हूं। साथ में इंडिया और सऊदी अरब की कुछ नई और बड़ी खबरें भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। लेकिन आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं अरब देशों में काम करने वाले 57 गैर मुल्कियों की जिंदगी उनकी एक गलती की वजह से बर्बाद होने की एक बहुत ही बड़ी खबर के बारे में, जिससे जुड़ी कुछ छोटी छोटी वीडियो क्लिप भी आप लोगों ने इस वीडियो की शुरुआत में ही देख ली होगी। क्या कुछ हुआ है वो सारी बातें मैं आपको तफसील से यानी विस्तार से बताने जा रहा हूं, और इस वीडियो को देखने के बाद में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी जरूर करना, ताकि अरब देशों में काम करने वाले गैर मुल्की लोग ऐसी गलती दोबारा करने की कोशिश ना करें। बहरहाल अब ये खबर मैं आपको तफसील से यानी विस्तार से बताने जा रहा हूं। तो देखिए, हुआ कुछ यूं है कि जैसा कि आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश के अंदर आरक्षण को लेकर यानी रिजर्वेशन को लेकर सरकार और जनता के बीच में बहुत ही भयंकर बवाल मचा हुआ है। वहां पर इस वक्त चारों तरफ दंगे फसाद जैसा माहौल पैदा हो गया है, और इसी दौरान अरब देशों में काम करने वाले कुछ बांग्लादेशी लोग वहीं पर ही इकट्ठा होकर अपने देश की सरकार के खिलाफ नारेबाजी और धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। जबकि मैं अपनी वीडियो में ये बात बार बार आप लोग को याद दिलाते रहता हूं कि देखिए, अरब देशों के अंदर खासकर जहां पर राजशाही है, जैसे अरब इमरात हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, कुवैत हो गया, इन सब देशों में कोई भी अकेला आदमी या कोई भी संगठन, कोई भी ग्रुप, चाहे वो कोई गैर मुल्की हो या फिर वहीं का नागरिक हो, किसी भी बात को लेकर आंदोलन या फिर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता। यहां तक कि इन देशों में काम करने वाले गैर मुल्की लोग भी अपनी कंपनी से सैलरी वगैरह ना मिलने पर वो लोग एक दिन के लिए भी अपनी कंपनी के खिलाफ हड़ताल पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि ऐसा करना अरब देशों के अंदर बहुत बड़ा जुर्म है। किसी को कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो उसके लिए वहां की पुलिस है, कोर्ट है, अदालत है, महकमा है, जहां पर आप जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन आप ये चाहें कि वहां पर किसी कंपनी के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ कोई आंदोलन या फिर धरना प्रदर्शन करें, तो ये सब करना वहां पर एक बहुत बड़ा जुर्म है। और इसी बीच इसी दौरान अरब इमरात के अंदर 2 दिन पहले यानी जुमे वाले दिन सैकड़ों की तादाद में बांग्लादेशी लोग इकट्ठे होकर अपनी सरकार के खिलाफ में धरना प्रदर्शन और आंदोलन करना शुरू कर दिया, जिससे वहां पर काफी अफरा तफरी मच गई और अरब इमरात पुलिस को माहौल यानी सिचुएशन को संभालने में काफी दिक्कत उठानी पड़ी। उस समय तो अरब इमरात की पुलिस के आने के बाद सारे बांग्लादेशी लोग वहां से भाग गए, लेकिन बाद में फिर उनकी पहचान करके उन पर कार्रवाई होनी शुरू हो गई, जिनमें अभी तक कुल 57 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इन 57 लोगों में से 3 बांग्लादेशियों को अरब इमरात की अदालत ने आज ही आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। यानी अब उन 3 लोगों को जिंदगी भर अरब इमरात की जेल में सड़ना पड़ेगा। बाकी 10 लोगों को 10-10 साल की जेल की सजा हुई है, और एक आदमी को जेल की सजा के साथ साथ 11 साल के लिए अरब इमरात में घुसने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसमें जिन 3 लोगों को जिंदगी भर के लिए जेल की सजा दी गई है, ये तीनों वही लोग हैं जिनके कहने पर अरब इमरात के अंदर सैकड़ों की तादाद में बांग्लादेशी लोग इकट्ठे होकर बांग्लादेशी हुकूमत के खिलाफ में धरना प्रदर्शन और आंदोलन करना शुरू कर दिए थे। यानी यूं कह लीजिए कि ये तीनों वही मास्टरमाइंड हैं जिनके कहने पर अरब इमरात के अंदर सैकड़ों बांग्लादेशी लोग इकट्ठे हो गए थे। और अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की लोगों से जुड़ी कुछ नई और बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें सबसे पहले मुसानत प्लेटफॉर्म की तरफ से घरेलू वर्करों के लिए एक बहुत ही जरूरी अपडेट आई है, जिसमें मुसानत प्लेटफॉर्म की तरफ से बताया गया है
कि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले घरेलू वर्करों की सैलरी बैंक के जरिए अदा करने के लिए कफीलों को वर्करों के मोबाइल नंबर अपने अबशर में रजिस्टर करना होगा, क्योंकि घरेलू वर्करों की सैलरी ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए उनके मोबाइल नंबर का अबशर में रजिस्टर्ड होना यानी पंजीकृत होना बेसिक रिक्वायर्ड है, यानी बुनियादी जरूरत है, जिसके बगैर कोई भी कफील अपने वर्करों की सैलरी ऑनलाइन उनके बैंक अकाउंट या फिर डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर नहीं कर सकता। वहीं आज सऊदी अरब के अंदर एक बार फिर से एक सीरियाई नागरिक को नशीली गोलियों की तस्करी करने के जुर्म में मौत की सजा सुना दी गई है। यानी अब इधर करीब एक हफ्ते से लगातार सऊदी अरब के अंदर किसी न किसी गैर मुल्की को नशीली चीजों की स्मगलिंग करने के आरोप में मौत की सजा दी जा रही है, जबकि इससे पहले अभी तक सऊदी अरब के अंदर नशीली चीजों की तस्करी करने के आरोप में लगातार गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, लेकिन करीब एक हफ्ते से अब उन सभी को सजाए मौत मिलनी शुरू हो गई है। तो देखिए, सऊदी अरब जैसे देशों में कम वक्त में यानी कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की लालच में कुछ लोग ऐसा जुर्म कर जाते हैं, ऐसा अपराध कर जाते हैं जिसके अंजाम के बारे में वो लोग शायद जानते नहीं होंगे, या फिर जानते भी होंगे तो ये सोचते होंगे कि वो शायद पकड़े नहीं जाएंगे और बच जाएंगे। और आखिर में इंडिया की एक खबर आपको बताना चाहता हूं। तो देखिए, आप लोगों में से बहुत से लोग शायद रजा गराफी नाम के यूट्यूब चैनल को जानते होंगे। अगर चैनल का नाम याद नहीं आ रहा है तो इस तस्वीर में दिखने वाले इंसान को देखकर आप लोगों को शायद याद आ जाएगा कि रजा गराफी यूट्यूब चैनल इन्हीं भाई का था। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल रात में इनके साथ में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। हुआ कुछ यूं है कि कल रात में रजा भाई का रजा गराफी यूट्यूब चैनल कुछ हैकरों ने हैक कर लिया है। तो अगर आप लोग चाहें तो इनके सपोर्ट में ट्विटर पर ब्रिंग बैक रजा गराफी का हैशटैग यूट्यूब को टैग करके इनके चैनल को वापस दिलाने के लिए आवाज उठा सकते हैं। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।